प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, जो संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता है। राष्ट्रीय मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा संतोष मलिक जी बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। बच्चों को, यानी छोटे बच्चों को हम कहते हैं ये हमारे देश का भविष्य है, यही हमारे देश को आगे बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे डेवलप करेंगे, विश्व शक्ति बनाएंगे। लेकिन उन बच्चों के बारे में सरकारें कितनी गंभीर हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज। यानी अभी सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी जो है एजुकेशन में, नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है, ये लागू की गई थी पिछली सरकार द्वारा, जिसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया। नो डिटेंशन पॉलिसी है यानी बच्चा आखिरी जो एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम जिसको बोलते हैं, सालाना इम्तिहान, उसमें जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिक प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको फेल किया जाएगा। ये फैसला लिया है सरकार ने, जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। ये मैं सरकार से सवाल करना चाहूंगा, क्या वो 5वीं 8वीं क्लास का बच्चा इतना मैच्योर्ड है कि वो इस फैसले को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या उसके अंदर इतनी समझ और इतनी सोच है, इतनी मैच्योरिटी है? इस फैसले का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या आपने कभी सोचा? नियम तो लागू कर दिया आपने आंख बंद करके। क्या उसको मैं सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहूंगा केंद्र सरकार से, अगर वो 5वीं 8वीं का बच्चा फेल होता है तो क्या वो अकेला बच्चा इसके लिए जिम्मेवार है? सारी जिम्मेवारी बच्चे के सिर पर डाल दी आपने। क्या उसके लिए स्कूल जिम्मेवार नहीं है? क्या उसके टीचर जिम्मेवार नहीं है? या कुछ हद तक माँ बाप जिम्मेवार नहीं है? हालांकि माँ बाप हमेशा नहीं है, क्योंकि माँ बाप किसी के अनपढ़ भी हैं। अनपढ़ माँ बाप में बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो सारी जिम्मेवारी स्कूल की है। स्कूल अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकता है? समाज अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकता है? सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकती है? उस 5वीं 8वीं क्लास का बच्चा कितना होगा? 12-13 साल की उम्र है, कितनी समझ है उसके अंदर? उसको आपने जिम्मेवार ठहरा दिया सभी के दोषों का। दोषी, असली दोषी तो सरकार है, सबसे ज्यादा दोषी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देती नहीं है, संसाधनों का विकास नहीं करती है। बच्चे के ऊपर आपने मानसिक दबाव डाल दिया है। आप कितने स्कूल ऐसे हैं देश भर में जहां बिल्डिंग नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कमरे नहीं है, वहां पर खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या ये माहौल है पढ़ाई का? उसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया? नहीं दिया। उठा के पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया। ये पॉलिसी किसी ने बनाई होगी तो कुछ सोच के बनाई होगी। आपने उसके दिमाग पर जोर क्यों नहीं दिया कि ये क्यों बनी थी, क्या कारण था? उठाया और इसको आपने स्क्रैप कर दिया। यानी अब इस पॉलिसी का मतलब है कि जो बच्चा आखिरी एग्जाम में अगर फेल होता है तो वो पास नहीं किया जाएगा, अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा। हाँ, नतीजे आने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के अंदर उसको दोबारा मौका देंगे। 1 साल तक जिस टीचर ने पढ़ाया उस बच्चे को, इसका मतलब उस टीचर की पढ़ाई में कुछ कमी थी तो वो 2 महीने में कैसे मेकअप कर देगा? और वो बच्चा जब फिर से पिछली क्लास में बैठेगा तो उसके साथियों के बीच में, पिछले जो जूनियर थे उनके बीच में, पूरे स्कूल के बीच में, क्या वो कमजोर महसूस नहीं करेगा? क्या अपने आप को टूटा हुआ महसूस नहीं करेगा? क्या अपने आप को बहुत ही इंफीरियर महसूस नहीं करेगा? माँ बाप के सामने उसको मतलब तकलीफ महसूस नहीं होगी कि उनका बच्चा 1 साल तक पढ़ा और फेल हो गया? इस बात का किसी ने ध्यान दिया? आंख बंद करके सरकार कोई भी कानून ले आती है, उससे पहले मंथन कौन करेगा? आप थोपते हैं फैसले, थोपते हैं, फैसले लाते हैं। फैसला लाना वो होता है चर्चा की जाए, सबकी सलाह ली जाए, सबकी राय ली जाए। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, तानाशाह सरकार है, वो अपने से बड़ा किसी को मानती नहीं है। ये शर्मनाक फैसला है। ये फैसला वापस लेना होगा, वापस लेना होगा ये फैसला। उस बच्चे को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? कितने स्कूल हैं? मैंने देखा है, एक टीचर है वहां पर। एक टीचर कितनी क्लास उसको पढ़ाएगा? कितने बच्चों को पढ़ाएगा? आप उसको तो इंतजाम कर नहीं रहे हैं, आप टीचर वहां दे नहीं रहे हैं, और 12-13 साल के बच्चे के ऊपर आपने वजन डाल दिया, उसको जिम्मेवार ठहरा दिया, उसको कसूरवार ठहरा दिया उसके पास ना होने का। कितने स्कूल हैं जहां टीचर भी हैं, काबिल नहीं है, सिफारशी भर्ती किए हुए हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता। वो क्या पढ़ाएंगे? उनको खुद पढ़ना नहीं आता है। जिस टीचर को पढ़ना नहीं आता वो पढ़ाएगा क्या? कितने स्कूल ऐसे हैं जो किसी बच्चे के गांव से 2-3 किलोमीटर दूर हैं, साधन नहीं है जाने का, माँ बाप गरीब हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो बच्चे को छोड़ के आए। वो बच्चा 2-3 किलोमीटर पैदल जाएगा, 2-3 किलोमीटर पैदल आएगा। रास्ते में कई किस्म के बच्चे हैं, वो झगड़ा भी करेंगे, फसाद करेंगे। आपने कैसे ये फैसला ले लिया? माहौल देने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? जब तक पढ़ाई का माहौल नहीं दोगे, आप उससे पढ़ाई की उम्मीद कैसे लगाओगे?
और जो साल भर जिस टीचर ने पढ़ाया है, अगर वो साल भर में बच्चे को तैयार नहीं कर पाया कि वो फाइनल एग्जाम पास कर ले, तो आप कैसे उस बच्चे को जिम्मेदार ठहराएंगे और कैसे वो अगले 2 महीने में उसको पास कर लेगा? ये शर्मनाक फैसला है, ये दर्दनाक फैसला है, दुखद फैसला है। केंद्र सरकार को ये वापस लेना होगा, वापस लेना होगा ये फैसला, मेहरबानी करके ऐसा। हालांकि कुछ राज्यों में इस फैसले को नहीं माना है, कुछ राज्यों ने कहा है कि हमारे यहाँ नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रहेगी, हम उसको रखेंगे, वो उनका बड़ा सही फैसला है। लेकिन कुछ राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। क्यों लागू किया है? पूछना चाहूंगा केंद्र सरकार से। आंख बंद करके थोप देते हो आप फैसले को। बच्चे की मानसिकता पर कितना असर पड़ेगा? उसका मानसिक विकास हो ही नहीं पाएगा। वो हमेशा अपने आप को छोटा महसूस करेगा, दबा हुआ महसूस करेगा, कुचला हुआ महसूस करेगा। किसी बच्चे को फेल कर देना कितना भारी फर्क पड़ता है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा, आपको तो एक चुनाव हारने का इतना दुख हो जाता है, आप चुनाव हारने से डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप तो मैच्योर्ड हैं, क्यों डिप्रेशन में गए? चुनाव हार गए तो हार गए। उस बच्चे को फेल होने का कितना दुख होगा, इसको सोचा आपने कभी? इसको कौन सोचेगा? बहुत गलत फैसला है। आप एक बच्चे को कैसे कसूरवार ठहरा देंगे? उसके माँ बाप, हालांकि माँ बाप सब जगह नहीं है, मतलब सब जगह जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि अनपढ़ माँ बाप है, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? वो बेचारे ये सोचते हैं हम अनपढ़ रहेंगे लेकिन हमारा बच्चा पढ़े लिखे, वो पढ़ लिख करके आगे जाए, देश के लिए कुछ करे। लेकिन सरकार क्योंकि इसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसे माँ बाप के लिए सुविधा देना सरकार का फर्ज नहीं है क्या? सरकार का धर्म नहीं है क्या? नीति बनाने से पहले, नियम बनाने से पहले उसको सोचेगा कौन? मंथन कौन करेगा? आपने समाज से राय नहीं ली, स्कूलों से राय नहीं ली, और किसी से आपने राय नहीं ली, आंख बंद करके थोप दिया। ऐसे आपने किसानों के लिए किया था, तोहफा बताया था आपने 3 कानून, किसी से पूछा नहीं, किसी से सलाह नहीं ली, और बाद में माफी मांग करके उसको वापस लिया। मेहरबानी करके ऐसे फैसले ना करे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार वो फैसला करे जो सबके हित में हो, किसी को तकलीफ ना दे, किसी को नुकसान ना दे। मेहरबानी करके ऐसे गलत फैसले ना करें जिससे पूरा समाज के ऊपर जिसका असर पड़ता हो। वो बच्चा जो अपने आप को, यानी 2 महीने बाद भी, चलो एक मौका दे दिया तुमने, 2 महीने बाद क्या उम्मीद है कि वो 2 महीने में फेल मतलब पास हो जाएगा? 12 महीने में नहीं हुआ तो 2 महीने में कौन सा करिश्मा हो जाएगा? उस बच्चे की उस वक्त क्या हालत होगी? कितना डिप्रेशन महसूस करेगा, दबा हुआ महसूस करेगा वो। मेहरबानी करके ऐसा माहौल बच्चे के सामने ना बनने दें। वो बच्चा अभी कच्ची उम्र है उसकी, वो इतना भारी वजन नहीं ले सकता है, इतनी टेंशन नहीं ले सकता है। ये पॉलिसी जो नो डिटेंशन की पॉलिसी थी, इसको लागू रखा जाए। ये जरूरी है बच्चे के मानसिक विकास के लिए। और फिर शुरू से आप माहौल ऐसा करें। आपने इस पॉलिसी को स्क्रैप करने की बजाय ये कोशिश क्यों नहीं की कि स्कूलों का माहौल अच्छा करेंगे, टीचर अच्छे देंगे, सिफारशी टीचर नहीं दिए जाएंगे, जो सिफारशी है पढ़ाना आता नहीं है उनको आपने लगा दिया है। आप ये क्यों नहीं इसका इंश्योर करते कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके स्टैंडर्ड में, पढ़ाने के स्टेटस में उसके ऊपर कुछ और अच्छा करेंगे, ताकि वो और अच्छा पढ़ाई कराए, ताकि वो 12 महीने में बच्चा ऐसी नौबत ही ना आए कि वो फेल हो जाए। ये करना चाहिए था आपको। स्कूल के अंदर बिल्डिंग नहीं है, उस बिल्डिंग बनाओ, वहाँ रूम नहीं है, रूम बनाइए, वहां पर माहौल दीजिए उनको पढ़ाई का। कई स्कूलों में अगर रूम भी है तो उसकी छत लीक कर रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे बच्चे बैठे हैं, क्या पढ़ाई करेंगे वो? कैसे उनकी किताबें सेफ रहेंगी? ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। इतनी गंदी हालत है। यानी एजुकेशन जो सबसे टॉप में होनी चाहिए, सबसे मतलब नंबर 1 उसके एजेंडे में होनी चाहिए सरकार के में, उसको सरकार बजट भी कम करती जा रही है, उसको सरकार के एजेंडे में रखती नहीं है। ये शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है ये। केंद्र सरकार मेहरबानी करके ये ऐसे फैसले बंद करे। आप तानाशाह मत बनिए, आप देश के मालिक नहीं है। आपको वहां देश का प्रशासन चलाने के लिए अगर बिठा रखा है, उसका यह मतलब नहीं है कि अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। आप सुपर बॉस नहीं है, सुपर बॉस देश की जनता है। और ये बच्चा जो देश का भविष्य है, वो आपका मालिक है, आपका मालिक वो है, उसके लिए आपको फैसले करने हैं। आप उसको बर्बाद करने के फैसले कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये फैसला वापस लीजिए, तुरंत वापस लीजिए, ताकि उन बच्चों के डेवलपमेंट पर कोई असर ना पड़े, उनके मानसिक विकास पर कोई गलत असर ना पड़े, और वो बच्चा पूरी तरह से मतलब एकदम परफेक्ट होकर के निकले, ताकि वो देश के लिए कुछ काम आए, ताकि देश का नाम रोशन करे, ताकि देश को आगे ले जाने में वो अपना योगदान करे। मेहरबानी करके ऐसे फैसले कीजिए। उम्मीद है केंद्र सरकार इसके ऊपर पुनः विचार करेगी, और विचार करके ये जो फैसला किया है नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप करने का, इसको वापस लेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।